नमस्ते भाई लोग। आज हम लोग एक सीआई का बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लिए हुए हैं 4 वर्ष के लिए, जो 10% के रेट से 4 वर्ष का आपका दिया हुआ है और फिर आपसे मतलब मूलधन पूछा जा रहा है। लेकिन ये मकसद नहीं है कि हम आपको सीआई में कुछ बहुत ज़्यादा ये करने जा रहे हैं। मकसद ये है कि एग्ज़ाम में अगर ये आता तो क्वेश्चन को कैसे डील करना था। छोटा छोटा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इस पर आप केयर कीजिएगा, अपने डेली कैलकुलेशन में इसको आप यूज़ करिएगा, बहुत काम करेगा, आपको ध्यान दीजिए। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को आप जानेंगे तो एग्जाम में बहुत जगह काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आप कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर ये हर जगह नहीं लगता। अरे बेवकूफ़, हर जगह लग जाएगा तो फिर मतलब ही क्या रहा। लेकिन हाँ, बहुत जगह लगेगा और जो जानेंगे ना उसको अपना बहुत समय बचा सकते हैं भाई मेरे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो क्या बता रहे हैं, ये आपका एग्जाम का ही लिया हुआ क्वेश्चन है और आप ट्राई करना। ऐसा 99% तो नहीं लगेगा, लेकिन बहुत जगह लगेगा। और आप आज से हमेशा ये चीज़ आप कैलकुलेशन में यूज़ करके देखते रहना। जॉन ने एक बैंक से 10% रेट से, सीआई के रेट से कुछ पैसा उधार लिया है, जिसके लिए ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक रूप से संयोजित होना है ब्याज की गणना वार्षिक होगा। और 4 वर्ष के अंत में उसने इतना रुपया का भुगतान करके, वर्ड पे ध्यान रखना है, 4 वर्ष के बाद उसने 21,961 रुपये का भुगतान किया। इसका मतलब उसने टोटल पैसा रिटर्न कर दिया। तो जब कोई पैसा रिटर्न करता है तो सिर्फ मूलधन नहीं रिटर्न होता है, मूलधन के साथ साथ ब्याज को भी रिटर्न करना पड़ता है। इट मीन्स कि जो रिटर्न पैसा होता है वो आपका मिसधन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। यानी कि इसमें ब्याज भी इंक्लूड होगा, इसमें प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, मूलधन और प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड रहेगा। कर अपना उधार चुका दिया। चुकता करने का मतलब जो भी ब्याज था वो सारा भी लौटा दिया होगा और जो मूलधन था वो भी लौटा दिया होगा। यानी कि यह मिसधन है 21,961 रुपये 50 पैसा। तो बताइए कि उसने कितने राशि उधार ली थी। चलिए अब ध्यान दीजिए। सबसे पहला कि जो आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो 21,961.50 ये आपका मिसधन दिया हुआ है। हम भी चाहेंगे कि इसका मिसधन निकाल लें, क्योंकि हम लोग आज तक एक ही बात पढ़े कि मिसधन का तुलना मिसधन से, जो पूछे उसका गुना, या जो बात ऊपर वही बात नीचे, जो पूछे उसका गुना। तो बड़ा ये सरल चीज़ है। देखिए 10% की दर से 4 वर्ष का जो हमारा सीआई होता है वो क्या होता है, तो 10% की 2 वर्ष के तो 21 होता है, 4 वर्ष का होगा 42 और 46.41। 4 वर्ष के लिए जो होता है वो 46.41 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, याद रखे हैं कि बता रहे हैं दिमाग से, ये आपको हम सब समझाएंगे। कोई चीज़ याद नहीं रखना, क्योंकि याद तो हम रखते भी नहीं है। यानी कि 4 वर्ष के लिए तो सीआई हो गया 46.41, लेकिन ये सीआई नहीं दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट दिया है। तो यानी कि मूलधन इसमें जोड़ देंगे तो हमको सीआई मिल जाएगा, मूलधन 100%। तो यानी कि मिसधन हो जाएगा 146.41। तो मिसधन का तुलना मिसधन से, जो पूछे उसका गुना, पूछ रहा है उसने कितनी राशि उधार ली थी, तो 100 से गुना। यानी कि हमको मूलधन बताना है। अब देखिए ये 2 जीरो तो ये पॉइंट हट जाएगा तो ये कट जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान देना, हमको क्या करना है, ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर जाएगा। 2 जीरो तो सब में ऊपर है, सब में है 2 जीरो, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। 3 जीरो इसलिए कि लास्ट में देख रहे हैं आप 5 है, तो 5 है तो कहीं ना कहीं ये बनाएगा। 5 और 2 से 1 जीरो और बनता है, वो बनाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इसको हल कैसे करना है, तो वो देखिए कुल मिलाकर क्या है कि हमको इतना से भाग देना है और भाग दे करके हमको ये सब मिलेगा। ऐसा हमने परसों एक क्वेश्चन सेट बनाए थे एसएससी जीडी का, उसमें 2 क्वेश्चन में ये चीज़ हम आपको लगा करके दिखाए हैं। आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। अभी फिर से हम ट्राई कर रहे हैं। देखो अब हमको 41 है, चूँकि देखो ये क्या है 146.41, इसमें हमको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो अंत में 5 आएगा। देखो इधर 219,615 आना चाहिए, इतना तो कंफर्म है, 5 आना चाहिए। यानी कि 1 को का से गुना करेंगे कि अंत में ये 5 आ जाए। तो आप भी बोलिएगा कि सर इसको 5 से गुना करिएगा ना, 1 के 5 से गुना करेंगे तो अभी जाके ये कहाँ स्थान पे 5 आएगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिना 5 रख ली हुए भी नहीं करेगा। तो देखो 1 को 7 से गुना करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा भाई मेरे। 1 को 5 से गुना करेंगे एकदम मिलेगा। 1 को 6 से गुना करेंगे नहीं मिलेगा। 1 को 4 से गुना करेंगे 5 नहीं मिलेगा। 7 से गुना करेंगे 5 नहीं मिलेगा। 5 से गुना करेंगे 1 को तो 5 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कोई ज़रूरत ही नहीं था कलम लगाने का, पेन लगाने का या हल करने का। तो ये कोई ऐसा नहीं कि हम आपके पास जादू टोना चलाने आए हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिएगा।
ये आपको एग्ज़ाम में काम आएगा भाई मेरे। आज के बाद हमेशा ये अगर आप नहीं जानते हैं तो सीख करके इसको आप अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ जो है अच्छा लगा होगा। और मेरा अगर इस पर और विस्तार में देखना है तो एक देखिएगा, 2 दिन पहले एक अपलोड किए हैं वीडियो, उसमें भी हमने 2 क्वेश्चन में ये चीज़ करा के दिखाए हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को धीरे धीरे कैलकुलेशन आपका बिल्डअप होगा, ये सब चीज़ आप देखते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।